पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष और तनाव की लपटें अब भारत की रसोई तक पहुंच गई हैं। खाड़ी देश कतर, जो भारत के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा स्रोत है, वहां से होने वाली सप्लाई श्रृंखला बुरी तरह से चरमरा गई है, जिसके बाद देश के कई राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई गैस एजेंसियों ने रोक दी है और उस पर रोक लगा दी गई है। दरअसल होर्मुज़ की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही ठप होने और रणनीतिक ठिकानों पर हमलों के कारण भारत को होने वाली गैस आपूर्ति पर ब्रेक लग गया है। इस ऊर्जा संकट ने देश के महानगरों मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में हाहाकार मचा दिया है। गैस की भारी किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने 5 मार्च को एक आपातकालीन आदेश जारी किया था। सरकार ने निर्देश दिया था कि उपलब्ध गैस का स्टॉक सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई राज्यों में घरेलू गैस की बुकिंग अवधि बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है, जबकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई लगभग पूरी तरह से ठप हो गई है। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन को निर्देश दिया है कि फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर केवल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को ही दिए जाए। छत्तीसगढ़ में जो कमर्शियल गैस है उनकी उतनी खपत भी नहीं है और यहाँ जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप पर्याप्त गैस सिलेंडर प्रदेश में उपलब्ध है। वॉर हमारी नहीं, वॉर किसी और की है। इसके वजह से ऑयल का प्राइस बढ़ गया, ये सब जानते हैं। इसके ऊपर कल वक्तव्य दिया गया, हमारे विदेश मंत्री ने वक्तव्य दिया कि हम इस वॉर में डीएस्केलेशन चाहते हैं, हम भारतीय की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं और एनर्जी सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत स्पष्ट उन्होंने इसके लिए इस वक्तव्य दिया। उस समय हमारे सभी विपक्ष के नेता, जिसमें कांग्रेस प्रमुख थे, हल्ला मचा रहे थे और प्लकार्ड लेके सुनियोजित तरीके से आए थे कि अस्त व्यस्त कर देंगे। मेरा आग्रह है कि यदि आपको इसमें बहस करनी है तो आप बीएस पे लाइए और उसके बाद हम उसको लाएंगे, बहस करी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेट 55 रुपए बढ़ा दिया सरकार ने। अब आप बता रहे हैं कि बेंगलुरु में, मुंबई में, बाकी जगह के ऊपर जो कुकिंग गैस है उसकी शॉर्टेज शुरू हो गई है। तो यही सब कुछ तो हम कल चर्चा करना चाहते थे और अभी तो वहां पे युद्ध शुरू ही हुआ है। अगर युद्ध लंबा चल गया तो भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है, भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। इसीलिए हमने कल स्थगन प्रस्ताव दिया था। इसीलिए सामूहिक विपक्ष ये चाह रहा था कि विदेश मंत्री के बयान के बाद इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। सारी दुनिया में इसकी किल्लत हो गई है, लेकिन हमारी सरकार देश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है। ये कह रही कि पर्याप्त भंडार है एलपीजी का, पेट्रोल का, डीजल का, जबकि 80% डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आता है वो होर्मुज़ स्टेट से ही आता है, वो कंप्लीट बंद हो गया है। तो ये देश के लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं लगातार। इनकी गलत नीतियों के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है। तो लगातार गैस की किल्लत अब देखने को मिल रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 8 डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए जिस प्रकार के हालात पश्चिम एशियाई देशों में बने हुए हैं, लगातार युद्ध बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में गैस की जो है वो किल्लत देखने को मिल रही है। भारत के कई राज्यों में गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। वर्तमान की अगर बात करें तो भोपाल में क्या हालात है? देखिए, जहाँ तक एलपीजी गैस को लेके भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग 4 बजे के बाद जिला कलेक्टर ने तीनों कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर यानी भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीनों कंपनी के जो भोपाल में 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनको लेके एक बैठक बुलाई और ये बैठक कलेक्टर ऑफिस में होगी। कलेक्टर खुद वहाँ मौजूद रहेंगे। और इस ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पिछले 2 से 3 दिन से भोपाल में जो एलपीजी गैस की सप्लाई होती है उसमें देरी हो रही है और डोर टू डोर जो सप्लाई होती है वो 1 से 2 दिन तक लेट पहुंच रही है। इसके अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडर पूरी तरह से आना बंद हो चुका है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो चुका है और एलपीजी में भी ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। उस ऑनलाइन बुकिंग में भी लाइन जाम हो रही है और बुकिंग लोगों की हो नहीं पा रही है। और जहाँ तक बात करें भोपाल की डिमांड का तो 1.25 लाख से ज़्यादा गैस सिलेंडर डोमेस्टिक यानी घरेलू भोपाल में सप्लाई होते हैं और
अगर गाड़ियों की बात की जाए तो तीनों जो पेट्रोलियम कंपनी है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल की, लगभग 200 से ज़्यादा गाड़ियां सप्लाई करती हैं जो कि डोमेस्टिक गैस के सिलेंडर लेके आती है। तो पिछले 2 से 3 दिनों से भोपाल में कमी दिखना शुरू हो गई और आगे ये और बढ़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन जो बुकिंग हो रही थी, ऑनलाइन बुकिंग होना बंद हो गई है। लाइनें जाम करने का दावा किया जा रहा है। और हम इस वक्त जो खड़े हैं, आज शाम को इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की बैठक कलेक्टर ने बुलाई है। अभी कुछ देर बाद डॉक्टर मोहन यादव क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेंगे, उसमें भी एलपीजी और सीएनजी गैस पे चर्चा होगी कि किस तरह अगर स्थिति बिगड़ती है या स्थिति खराब होती है या कमी होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। लेकिन हमने अभी एसोसिएशन के लोगों से बात की तो उनका यही कहना था, तो फिलहाल तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन 1 या 2 दिन नहीं संभली अगर स्थिति तो भोपाल में एलपीजी गैस की डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आना तय है। लोगों को डोमेस्टिक घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं तेल कंपनियों के, जो पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारियों से, भले से वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, इंडियन ऑयल हो या भारत पेट्रोलियम हो, से लगातार संपर्क में। और इस वक्त की बात करें तो हम भारत पेट्रोलियम के जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर न्यू मार्केट में है वहाँ खड़े हैं। यहाँ पे फिलहाल बड़ी धीमी गति से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ऑनलाइन बुकिंग में जो लोगों ने पहले बुक करा करके रखे थे सिलेंडर, उन्हीं को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। अनिरुद्ध, देखिए आपसे मेरे 2 सवाल है। अगर ऐसी हालत रहे तो क्या गैस सिलेंडर्स के दाम और ज़्यादा बढ़ेंगे? और दूसरा ये कि कमर्शियल सिलेंडर्स पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, तो अब ऐसे में जो होटल संचालक है, रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, अब ऐसे में वे कैसे संचालन कर पाएंगे? क्योंकि अगर वे जो घरेलू गैस सिलेंडर है अगर उसका उपयोग करते पाए जाते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इसका जो है वो वैधानिक नहीं है। देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर पे तो पूरी रोक लग गई है। हालांकि अभी स्थिति कुछ पैनिक नहीं है, होटल आदि विधिवत चल रहे हैं। लेकिन जहां तक डोमेस्टिक गैस एलपीजी की बात करें तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, यहाँ जो गैस का सेंटर है वहाँ पे बुकिंग की जा रही है, लोगों को पर्ची दिए जा रहे हैं। और क्राइसिस की बात करें तो हम अंदर आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, सिलेंडर का स्टॉक भी यहाँ रखा हुआ है। और मैडम ये बताइए कि गैस की कोई दिक्कत वगैरह है? नो सर, वो सर से बात करें। सर, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वगैरह है कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत आ रही है? सर, ये हमारे जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ना, आर के साहब, आप उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आज एसोसिएशन की शाम को कलेक्टर साहब ने बैठक बुलाई है। अभी फिलहाल आपकी स्थिति क्या है? क्योंकि यहाँ से पता चला कि 2 से 3 दिन थोड़ा डिले हो रहा है सप्लाई में। अभी बुकिंग के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, बाकी अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बराबर माल आ रहा है। और आप कितने दिन की बुकिंग पे पर्ची का दे? बोलने के लिए अथोराइज नहीं है। कितने दिन पे पर्ची दे रहे हैं? हम बोलने के लिए अथोराइज नहीं है। तो आपने देखा कि ये बोलना नहीं चाहते हैं और इनका यही कहना है कि यहाँ ऐसे कोई अभी फिलहाल की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये तय है कि गैस की प्रॉब्लम आएगी। कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं और 21 दिन की बुकिंग के जो पर्चे हैं वही इनके पास है। हालांकि सरकार ने नियम बदल दिया, अब 21 दिन की जगह 25 दिन पर्चे दिए में गैस मिलेगी। और फिलहाल ये आप देखिए, गैस लेने लोग स्कूटर से भी आ रहे हैं। और सर, कोई गैस वगैरह की प्रॉब्लम अभी फिलहाल में है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो बराबर सप्लाई आ रही है। कमर्शियल सिलेंडर बंद हो गया? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। कमर्शियल पेपर में दिया, बस बंद तो नहीं हुआ अभी, सप्लाई तो कल तक तो आई है। और अभी 21 दिन की जगह 25 दिन बाद बुकिंग करने का सरकार का फैसला हुआ है। हाँ, वो तो हुआ है। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि जिसको ज़रूरत होगी वही लेगा, नहीं तो बिना ज़रूरत वाले भी बुक कर देंगे, ऑलरेडी बुक कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अनुरोध तो संकट बना हुआ है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब हम रुक करते पटना का, जहां हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार जुड़ गए। धर्मेंद्र, फिलहाल पटना में क्या हालात है? जाहिर की बात है, जिस तरह से किल्लत हो गई है, जैसा कि सभी संस्थान में अब मैं बात करूं कि लगभग आज 1 दर्जन से अधिक डीलरशिप के यहाँ मैं गया और वहाँ सारी की सारी वही स्थिति बनी हुई थी जो आपने कहा। पेट्रोलियम विभाग की ओर से 50%। अब जाहिर सी बात है कि 50% गैस की आपूर्ति कम हो जाने के बाद आप सोच सकते हैं कि त्राहिमाम होना तो निश्चित रूप से है। इसमें सरकार के ही ऊपर से आदेश है, यहाँ के
जो भी डीलर लोगों का कहना है कि 50% गैस आपूर्ति बंद हो गई है। अब 50% गैस आपूर्ति बंद हो जाना तो जाहिर सी बात है कि किल्लत तो होगी, इसमें नहीं का कोई सवाल नहीं होता है। अभी मैं सुबह एक गाड़ी पहले मैं सामने में दिखा रहा हूँ, एक गाड़ी आई हुई थी और इतनी भीड़ थी गैस उपभोक्ताओं का कि वो माल नहीं दे पाए डीलर, क्योंकि तो गैस आपूर्ति डीलर का कहना है कि 50% जब एलपीजी सिलेंडर प्राप्त होने के 25वें दिन बाद एलपीजी की बुकिंग होगी। कमर्शियल की बात तो साफ बंद हो गई है बड़ी सिलेंडर में, और 60 रुपया की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये निश्चित रूप से रसोई घर नहीं बल्कि बड़ी एक किल्लत होगी। और जिस तरह से आज आप ये खाड़ी युद्ध का दिखने लगा है, भारत में खाड़ी युद्ध का जो परिणाम सामने आ रहा है, और यहाँ के लोगों को कहना कि ये स्थिति रही तो हो सकता है कि और कुछ होगा, जिस कारण से लोग जो है यहाँ गैस आपूर्ति करने वाले ये सोच रहे हैं मुझे 2 सिलेंडर मिल जाए, हो सकता है नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपाधापी हो गई है, क्योंकि पहले तक कि पेट्रोल की बात अफवाह फैली थी, लेकिन पेट्रोल नहीं बल्कि आज जो है ये गैस की बात आ गई। और गैस पे बात जब आई है तो खुद यहाँ के डीलर जो है सब तमाम डीलर का कहना है कि 50% गैस आपूर्ति बाधित हो गई, यानी ठप हो गई, यानी देना बंद है। तो स्वाभाविक है कि जो जिन्हें 2 गैस की आपूर्ति, एक परिवार में 3 गैस होता था, 3 की आपूर्ति होती थी, अब उसे 1 मिलेगा तो किल्लत तो होगी ही और आपाधापी होगी ही। धर्मेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रतिदिन की कितनी खपत है पटना की, और कितनी आपूर्ति अभी हो पा रही है? क्या इसके कोई आंकड़े भी सार्वजनिक हुए? इस तरह से अभी का है तो अभी का जो 50% है तो उसको अभी डिस्काउंट करना असंभव है, क्योंकि ओवरऑल की बात जब उठती है तो यहाँ अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो परिस्थिति बनी है अचानक 4 दिन के अंतराल में, तो वैसी परिस्थिति में कहना अभी मुझे छोटा लगता है जिस तरह से। लेकिन हाँ, ये बात है कि जिस तरह के खाड़ी देश में युद्ध आरंभ हो गया है, जो चल रहा है, और ये तय थी, लोगों का भी कहना है कि जिस तरह से खाड़ी युद्ध आरंभ हुआ है तो ये गैस और पेट्रोल पर किल्लत होगी। लेकिन अभी तत्काल फर्स्ट फेज में हम देख रहे हैं कि गैसों की आपूर्ति जो है ठप हो गई है, 50% हो गई है आपूर्ति। तो जाहिर सी बात है कि गैस के लिए लोग इधर से उधर भटकेंगे। हो सकता है कि कहीं अगर उन्हें 100 रुपया ज्यादा मिले तो वहां ले सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि काम करना है, रसोई घर की बात है। और रसोई एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर सुबह से शाम तक गैस की आपूर्ति, और गैस के बिना कुछ काम नहीं हो सकता है। तो चलिए धर्मेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, इस वक्त रायपुर में क्या हालात है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, कहा जा रहा है कि गैस का संकट बढ़ता जा रहा है। देखिए अभिजीत, जिस तरह से बता दें विश्व जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं गैस के जो ईंधन जो है उस पर अब संकट गहराता जा रहा है। और कई ऐसे जो डीलर है, एसोसिएशन है, जो कमर्शियल सिलेंडरों को अब सप्लाई करने के लिए बड़े होटल रेस्टोरेंट पर जो है कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई करना बंद भी कर दिया है। कई राज्यों पर स्थिति बन रही है। छत्तीसगढ़ की स्थिति को बात कर ली जाए, जब हम इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कमर्शियल जो सिलेंडर की खपत है वो छत्तीसगढ़ में कम है और पर्याप्त मात्रा में है, वो स्थिति अभी नहीं बन रही। लेकिन मैं जिस तरह से गैस एजेंसी के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर घरेलू जो है गैस सिलेंडर को लेकर जो भी एजेंसियां है छत्तीसगढ़ की, वो तमाम एजेंसियां है वो घरेलू जो है डोमेस्टिक जो सिलेंडर है उसे पहले सप्लाई करने की प्राथमिकता दी जा रही है, उसके बाद कमर्शियल को सप्लाई कर रहे हैं। तो जिस तरह से अब रेट भी बढ़ा हुआ है, लोगों की जेब पर आर्थिक जो स्थिति है उस पर बोझ भी जरूर पड़ा है, लेकिन रेट बढ़ने के साथ साथ अब जो संकट है सप्लाई को लेकर वो भी काफी गहराता नजर आ रहा है और उसको लेकर लोग चिंतित भी नजर आ रहे हैं। गैस जो टंकी है उसकी सप्लाई को लेकर बात कर ली जाए तो जो होम डिलीवरी जो होता है उस पर पहले एक क्राइटेरिया रहता था कि एक टंकी खत्म होने के बाद 21 दिन के बाद आप उसके रिफिल करा सकते हैं, लेकिन अब नियमों में बदलाव करके उसे 25 दिन किया गया है। तो कुल मिलाकर ये संकट को किस तरह से उबारा जाए इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही गैस की कालाबाजारी ना हो इसके लिए बाकायदा OTP सिस्टम लागू किया गया है। OTP सिस्टम जनरेट होने के बाद ही टंकी दी जा रही है, उसके साथ साथ अति आवश्यक चीजें हैं उसी को ही गैस सप्लाई किया जाएगा। जिस तरह से सप्लाई की कैटेगरी है उससे भी बांटा गया है। जिस तरह से पहले प्राथमिकता पर जो डोमेस्टिक यानी घरेलू जो LPG उपयोग है उपभोग करता है उसको सप्लाई की जाएगी, उसके बाद अति आवश्यक के रूप में जो एजुकेशनल और इंस्टीट्यूट है उन्हें सप्लाई की जाएगी, उसके बाद कल कारखाने जो अति आवश्यक की श्रेणी में आते हैं उन्हें सप्लाई की जाएगी, उसके बाद यदि स्टॉक बचेगा तब कमर्शियल के रूप में तमाम जो होटल्स और रेस्टोरेंट को सप्लाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर
अलग अलग कैटेगरी में इसीलिए बांटा गया ताकि जो घरेलू उपभोक्ता है उस पर संकट की स्थिति जो है ना बन पाए, और लोग इस पर लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे चिंता बढ़ती जा रही लोगों की, और लोग यहाँ पर जिस तरह से पहुंचे हैं। हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा अगर देखिए हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो फिर उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है, क्या तैयारी सरकार की ओर से की गई है? देखिए अभिजीत, पहले तो केंद्र सरकार की जो है केंद्रीय जो समिति है उस ईंधन को लेकर उसे मंत्रालय है उस पर बैठक लेकर सबसे पहले अति आवश्यक कैसे और किन्हें दिया जाए इसको लेकर स्ट्रेटेजी बनाई है बाकायदा। तो इसे 4 कैटेगरी में बांटा है जैसे मैंने बताया। उसके साथ साथ लोगों की खपत के हिसाब से उसे टंकी उपलब्ध कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी होती है, लोग जो है ब्लैक में बेचने का प्रयास करते हैं उसके लिए, और साथ ही उत्पादन कैसे बढ़ाई जा सके इसको लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। यानी सरकार सभी तरह से स्ट्रेटेजी अपना रही है कि उत्पादन भी बढ़ाया जाए और ये खपत है उसे कैसे कम किया जाए, जो आवंटन का सिस्टम है उसे कैसे सीमित किया जाए, तो जिससे जो है अफरा तफरी की स्थिति जो है प्रदेश भर में ना बने, और गैस एजेंसियां है वो पर्याप्त मात्रा में घरेलू उपयोग करता है जिसका खाना बनाने के लिए जो उपयोग होता है उसे प्राथमिकता दी जा रही है ताकि वो स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, तो हालात कहीं ना कहीं संकट वाले बने हुए हैं। चलिए आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम रुख करेंगे लखनऊ का, जहां संवाददाता राशिद बने हुए हमारे साथ। राशिद, कैसे हालात, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल अजीत जी, यहाँ पर जिस तरह से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जो गैस आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से ठप कर दी गई। जाहिर सी बात है जो कमर्शियल सिलेंडर है वो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के अंदर वो होटलों में यूज होते थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में यूज होते थे, तो वो कहीं ना कहीं 9 तारीख से उसको बंद कर दिया गया है। तो लोगों के अंदर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ऐसे में अगर हम बात करें घरेलू और सामान्य सिलेंडर की तो 14 किलो लमसम 2 किलो वजन होता है, तो उससे जो होटल व्यापारी हैं वो सिलेंडर वो यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में जो आम जनता है जो घरेलू सिलेंडर है उस पर उसका असर देखने को मिल रहा है। आज हम बात करें तो 9 तारीख से लेकर अभी तक अभिजीत लगातार जो गैस के बाहर से हम बात करें वहां पर लगातार लोगों की जो लाइनें हैं वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्योंकि जाहिर सी बात है ये अनुमान एक लगाया गया है कि जिस तरह से खाड़ी देशों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध चल रहा है उसके बीच जिस तरह से बाजारों में तेल और गैस की जो कीमतें हैं वो लगातार वो भी बढ़ने की एक उम्मीद जगाई जा रही है। और ऐसे में जो खपत है वो भी कहीं ना कहीं से देखिए फिलहाल लगातार इसके लेकर एक सरकार की तरफ से कई बार अपील भी की गई कि अभी हमारे पास गैस करीब 15-25 दिन का पर्याप्त है, लेकिन जिस तरह से कई एजेंसियां, क्योंकि लखनऊ की अगर हम अकेले की बात करें तो यहाँ पर 7 लाख के करीब गैस उपभोक्ता हैं जो घरेलू कनेक्शन उनके पास है, और लगभग कमर्शियल सिलेंडर की अगर हम बात करें तो 12,000 प्रतिदिन जो है कमर्शियल सिलेंडर यहाँ पर जो है भराई होती थी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज जब ठप हो गई तो इससे काफी कारोबार से लेकर लोगों के आम जिंदगी पर बेहद असर पड़ा है। तो इसको लेकर अब सरकार किसी तरह की क्या ठोस कार्रवाई कर पाती है, क्योंकि तो जाहिर सी बात है कि या तो लोगों को अंदर आके जागरूकता पैदा करे तो उनको समझाएं, और या तो जिस तरह से देखिए लगातार जब कमर्शियल सिलेंडर बैन कर दिया, जब बंद कर दिया, पूरी तरह से ठप कर दिया, तो लोग घरेलू सिलेंडर ये हालात लोगों की चिंता बढ़ाने वाले हालात है। हालांकि सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।